Hello everyone, welcome to Learner B. I am Shivani Chauhan, Class 7th Maths Chapter 9, Exercise 9.1। तो अब पेरीमीटर एंड एरिया इसकी हम एक्सरसाइज देखने वाले हैं पहली, और सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 देखने वाले हैं। तो इसमें बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। तो हम लोगों को एरिया ही फाइंड आउट करना है। तो पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है ना, वो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ, देखो पैरेललोग्राम ना मैं पैरेलल और जीएम इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी तो आप लोग समझ जाइएगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट। तो बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ये होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये हम लोगों को याद रखना है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट। तो अगर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि जो ए पार्ट है इसको देखें, तो ए पार्ट में हमें अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है तो ये जो ऊपर इस तरीके से ये जो आती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं हाइट। तो हाइट क्या हो गई इसकी? हाइट तो हमारी हो गई 4 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। और ये जो नीचे इस तरीके से लेटा हुआ होता है इसको हम लोग बोलते हैं बेस। तो बेस क्या हो गया? बेस हम लोगों का ए पार्ट का हो गया 7 सेंटीमीटर। देखा आप लोगों ने, ये होता है हमारी हाइट और ये हो गया हमारा बेस। तो हमारी हाइट हो गई 4 सेंटीमीटर और बेस हो गया 7 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारा आ जाएगा बेस इंटू हाइट, यानी कि बी इंटू एच। तो बेस हमारे पास है 7 और हाइट है हमारे पास 4, तो 7 4 ज़ा 28, ठीक है। और क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में है ये भी सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर जब मल्टीप्लाई होंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। आपको ये बात याद रखनी है कि जो एरिया आता है वो हमेशा स्क्वायर में ही आता है, तो एरिया की वैल्यू हमेशा स्क्वायर में होगी। तो ये ए पार्ट हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग बी पार्ट देखते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए इसको, चाहे तो पॉज करके। अब मैं इसको रब कर रही हूँ पूरा, तो ये मैं ऐसे छोड़ देती हूँ ताकि हम लोग इजीली सॉल्व कर पाए जल्दी से। तो देखो जो नेक्स्ट है इसमें हम लोगों को बोला गया है, ये देखो ऊपर इस तरीके से ये जो लंबी वाली ऐसी हाइट होती है, ठीक है। तो हाइट क्या है? 3 सेंटीमीटर है। और ये जो नीचे लेटा हुआ होता है ना, इसको हम लोग बेस बोलते हैं। तो बेस क्या है हमारा? बेस हमारा 5 सेंटीमीटर है। अब हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें निकालना है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला बेस इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट, तो हम क्या करेंगे 3, यहाँ पे हम लोग करेंगे 3 इंटू 5, यानी कि 3 5 ज़ा क्या हो गया 15। तो 3 इंटू 5 यानी कि 15। तो एरिया हो गया हमारा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया हो गया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारा बी पार्ट है। तो बी पार्ट का आंसर हो गया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही सिंपल हो गया। होपफुली आप लोगों को अच्छे से समझ भी ये आ रहा होगा। नेक्स्ट है, देखो ये बेस है, ठीक है। बेस क्या है इसमें? 2.5 और हाइट है हमारी ऐसी लंबी वाली 3.5। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इनटू हाइट। चलो करते हैं सी पार्ट। तो सी पार्ट अगर मैं करूँ तो यहाँ से हम लोग ये चेंज कर देते हैं। इसमें हम लोगों को हाइट क्या है? 3.5 सेंटीमीटर है। तो हाइट है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर सी पार्ट में, और बेस है हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 और 2.5 को हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारे पास आगे पीछे करके आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में तो सेम ही तरीका होता है। मैं आपको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर दिखा देती हूँ, वैसे तो सिंपल ही है ना। तो 5 5 ज़ा होता है 25, 5 3 ज़ा 15 प्लस 2 17, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। 2 5 ज़ा 10 और 3 2 ज़ा 6 और प्लस 1 7। तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया यहाँ पर 5। देखो पूरा आप नॉर्मल सा इसको ऐड कर लेंगे, और हमारे पास 5 7 8। अब क्योंकि पॉइंट के बाद इधर भी एक नंबर है, पॉइंट के बाद इधर भी एक नंबर है, यानी कि पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, तो पीछे से 2 से पॉइंट लग जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ गया 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो सी वाला है उसका जो आंसर हो गया वो हो गया 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब डी है। डी वाले में देखो हमें ज़्यादा वो नहीं देखना है, ये इस तरीके से जो डॉटेड लाइन्स हैं ये क्या हैं?
ये हमारी हाइट है। तो हाइट हमारे पास क्या आ गई, हाइट हमारे पास 4.8 सेंटीमीटर आ गई। और ये जो है ये हमारा बेस है, तो बेस हमारे पास क्या आ गया, बेस हमारे पास आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाइट हमारे पास यहाँ पर डी पार्ट अगर मैं बताऊँ तो डी पार्ट में हमारे पास हाइट आ गई 4.8 सेंटीमीटर और बेस आ गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाइट है 4.8 सेंटीमीटर और बेस है 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 4.8 और 5 की। तो आप सिंपली 4.8 और 5 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 5 जा क्या हो गया हमारे पास 40 हो गया, और 5 4 जा 20 और 20 + 4 24। तो पॉइंट के बाद क्योंकि सिर्फ एक ही नंबर है तो एक के आगे पॉइंट, यानी कि 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ जाएगा डी पार्ट का। तो हमारा जो डी पार्ट है उसका आंसर हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका लास्ट पार्ट ई पार्ट हम लोग देख लेते हैं। तो देखो ई पार्ट जो है इसमें भी सेम थोड़ा इन्होंने टेढ़ा करके दे रखा है, तो वो हमें थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। इसमें देखो ये वाला जो ऐसे करके यहाँ से परपेंडिकुलर बन रहा है, ये है हमारी हाइट 4.4 सेंटीमीटर, और ये जो आ रहा है ये आ रहा है हमारा बेस 2 सेंटीमीटर। तो हाइट है हमारे पास 4.4 सेंटीमीटर, बेस है 2 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट होता है, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। ठीक है, क्योंकि एक के बाद ही पॉइंट था तो एक के आगे लगा दिया। तो एरिया हमारे पास आ गया ई पार्ट का, एरिया हमारे पास आ गया 8.8 सेंटीमीटर। तो ये हम लोगों ने देखा पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 1। होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा। इसमें सिर्फ हमें एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करना था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। Hello everyone, welcome to Learner B. I am Shivani Chauhan. Class 7th Maths Chapter 9 Exercise 9.1 Question number 2 के हम सारे पार्ट्स देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल्स का हम लोगों को एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है वो हम लोगों को याद होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हमारा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ लगाओ, बेस, बेस कौन सा वाला होता है, ये जो नीचे वाला होता है ना इसको हम लोग बोलते हैं बेस। ठीक है, और हाइट ये जो इस तरीके से ऐसे ये हम लोगों का होता है हाइट। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6। ठीक है, 3 2 जा 6 तो 6 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया, एरिया हमारे पास आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सिंपल सा हम लोगों को यही फॉर्मूला लगाना है। सिंपल है, हाफ बेस इंटू हाइट एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास जो है इसमें हमें इस तरीके से एक ट्राइंगल है और उस पर ऐसे हमारा बेस बना हुआ है। ये है 3.2 सेंटीमीटर और ये है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो अब इसमें हमारा जो बेस है, बेस क्या है, बेस है हमारे ट्राइंगल का ये वाला, ये जो होता है ना ये हमारा ट्राइंगल का बेस होता है। तो बेस है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ये जो है ये होती है हाइट। ठीक है, तो हाइट जो है वो हमारे पास आ रही है 3.2 सेंटीमीटर की। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल को मैं इस तरीके से बना देती हूँ। इसका सिंबल है ट्राइंगल का, क्या है, हाफ बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ बी इंटू एच। तो बी मेरे पास हमें गिवन है 5 और हाइट हमें गिवन है 3.2। अब 3.2 तो 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, पॉइंट इसी तरह से लग जाएगा। तो हमारे को मल्टीप्लाई करनी होगी 1.6 की
5 से, क्योंकि 1 तो ऐसे हो जाएगा ना, 1.6 किया 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 5 ज़ा 30, 5 1 ज़ा 5, 6 7 8, तो यानी कि 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे पॉइंट क्यों लगा दिया मैंने, क्योंकि इसके आगे एक 6 था, इसीलिए मैंने पॉइंट लगा दिया। सी वाला, ये देखो, ये है 4 सेंटीमीटर और ये है 3 सेंटीमीटर, यानी कि जो हाइट है ट्राइंगल की, हाइट हमारे पास आई है 4 सेंटीमीटर, और बेस हम लोगों के पास आया है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस हमारे पास आया है 3 और हाइट आई है 4, तो 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास एरिया हो गया ट्राइंगल का 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेकंड वाले का जो आंसर आ गया वो ये आ गया, सॉरी सी पार्ट का, ये वाला तो हमारा सी पार्ट था। नेक्स्ट देखिए डी पार्ट देख लेते हैं। डी पार्ट जो है इसमें हम लोगों को ऐसे करके बताया गया है कि भाई ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, तो इसमें ये जो है वो 2 सेंटीमीटर है और ये हमारे पास आ गया है 3 सेंटीमीटर, यानी कि जो बेस है ना, बेस जो है ट्राइंगल का वो तो 3 सेंटीमीटर है और जो हाइट है ना ट्राइंगल की वो है 2 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास हो जाएगा। तो बेस है 3 और हाइट है 2, तो 2 से 2 कट जाएगा सिंपल, और हमारे पास एरिया जो आ जाएगा ट्राइंगल का वो आ जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया आ गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको आप लोगों को, अब हम लोगों ने ये पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 7th मैथ्स चैप्टर 9 का हम एक्सरसाइज 9.1 का आप देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज़। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम लोगों को यहाँ पर गिवन है, ठीक है, ये है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब इसमें हम लोगों को बेस और हाइट, तो किसी में हमें बेस दिया है और किसी में हमें हाइट दी है, तो बेसिकली हमें मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, ए पार्ट देखते हैं हम लोग। ए पार्ट में हम लोगों को बोला गया है कि जो बेस है ना वो तो है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, ठीक है, बेस यहाँ पर हमारे पास 20 सेंटीमीटर है, और हमारा जो हाइट है वो हमें फाइंड आउट करनी है, तो हाइट को हम लोग h मान लेते हैं, ठीक है, और एरिया भी हम लोगों को गिवन है। एरिया है हमारे पास 246 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो गया हमारे पास, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट। तो एरिया हमारे पास है 246, बेस हमारे पास है 20 और हाइट को हम लोगों ने h माना है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होता है कि जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है ना उसको हमें अकेला छोड़ना होता है। तो हमें क्योंकि h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसलिए हम लोगों को h को अकेला छोड़ना पड़ेगा। तो h के साथ क्योंकि 20 मल्टीप्लाई में है तो हम इसको इक्वल टू से दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये हमारा डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो 20 डिवाइड में चला गया, अब इसको हम लोग काट देते हैं। तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो h हमारे पास 123/10 आ गया। अब किसी भी नंबर के नीचे अगर 10 आ जाए तो उसको हमें डिवाइड क्या करना है, हमें क्या करना होता है, हमें क्योंकि नीचे एक ज़ीरो है तो हम पीछे से एक पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो h क्या आ गया, h यानी कि हाइट हमारे पास आ गई 112.3 सेंटीमीटर। इसमें हमें सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखेंगे, सिर्फ सेंटीमीटर लिखेंगे क्योंकि हाइट एक अकेली यूनिट है ना। तो हाइट हमारे पास
12.3 सेंटीमीटर आ गई। तो जो फर्स्ट वाला है इसमें आप लोग फिल कर दीजिए 12.3 सेंटीमीटर। अब हम बी पार्ट इसका देख लेते हैं। तो इसमें हमें कुछ और गिवन होगा, है ना। तो एरिया हम लोग इसी तरीके से निकालेंगे। एरिया का फॉर्मूला अगर हमें पता है तो एक मिसिंग टर्म हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें हमें जो बी पार्ट है, अब हम देखने वाले हैं बी पार्ट। बी पार्ट में हम लोगों को बेस गिवन नहीं है, तो बेस हमको बी मान लेते हैं हम। हाइट हम लोगों को गिवन है 15 सेंटीमीटर और एरिया हम लोगों को गिवन है 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोगों को एरिया गिवन है और हम लोगों को बेस फाइंड आउट करना है। तो बेस की जगह हम लोग बी लिख देते हैं। हाइट हम लोगों को 15 है गिवन और एरिया है 154.5। तो बेस निकालना है तो यानी कि बेस को अकेला छोड़ना पड़ेगा। बेस के साथ 15 मल्टीप्लाई में है तो 15 चला जाएगा डिवीजन में। 154.5 अपॉन में 5 आ जाएगा। तो बेस कितना आ गया, हम लोग को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसको हम लोग 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 5, इधर हमारे पास आएगा 5 1 5, 5 3 15, ठीक है। तो 5 1 5, सॉरी 15 है, 15 1 15 और यहाँ पे 4 उतरेगा और ये 5 उतरेगा। और फिर उसके बाद हम लोग का, क्योंकि एक उतार सकते थे हमने 2 उतार लिए, तो यहाँ पर 0 बढ़ेगा और क्योंकि यहाँ पे पॉइंट था यहाँ पे भी पॉइंट लग जाएगा। और फिर हमारे पास 15 3 45 आ जाएगा। तो हमारे पास जो बी की वैल्यू आई वो क्या आई, बी की वैल्यू हमारे पास आई 10.3 सेंटीमीटर। तो बी हमारे पास आ गया 10.3 सेंटीमीटर। तो बेस की क्या वैल्यू आ गई, बेस की वैल्यू हमारे पास आ गई 10.3 सेंटीमीटर। तो जो सेकंड वाला है इसका आ गया 10.3 सेंटीमीटर। अब देखो सी पार्ट में हमें फिर से बेस निकालना है। तो बेस को हम लोग बी ही मान लेंगे। ये रब कर देते हैं यहाँ से। सिर्फ हमें कैलकुलेशंस करनी है शिफ्टिंग करके। तो बेस को हम लोग बी मान लेते हैं, हाइट को हम लोग 8.4 सेंटीमीटर मान लेते हैं और एरिया को हम लोग मान लेते हैं 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला ही लगेगा। बेस हमारे पास बी है, हाइट हम लोगों के पास है 8.4, एरिया हमारे पास है 48.72। तो बेस निकालने के लिए हम लोग, क्योंकि मल्टीप्लाई में था, इक्वल टू से दूसरी तरफ जब भेजेंगे ना तो वो चला जाएगा डिवाइड में। अब हम लोगों को क्या करना है, हमें इसको डिवाइड करना है। अब ये सी पार्ट है, हमें सिंपली डिवाइड करना है। तो डिवाइड कर देंगे। जब हम इसको डिवाइड करेंगे ना 48.72 को हम लोग 8.4 से डिवाइड कर देंगे। तो आप फिलहाल के लिए पॉइंट भूल जाइए, ठीक है, कि पॉइंट है यहाँ पे। तो 84 है हमारा और 48 है। तो किस तरीके से हम लोग करेंगे, 84 की टेबल हम लोग को पढ़नी पड़ेगी। अगर हम इसको 5 टाइम्स करेंगे तो 8 5 40 और 5 4 20, 8 5 40 और 41 42। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 420। काट देंगे इसको, ये 6 बचेगा, इससे नीचे जाएगा तो यहाँ पे तो 5 और क्योंकि पॉइंट था तो हमारे यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। फिर 84 को अगर मैं 8 टाइम्स लूँ तो 8 4 32, 8 8 64, 65 66 67। तो ये 8 टाइम्स आ जाएगा 672। तो हमारे पास जो बेस की वैल्यू आ गई वो आ गई 4.8। तो इस तरीके से हम लोग डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास बेस की वैल्यू आ जाएगी 5.8, ठीक है। बेस आ गया हमारे पास 5.8 सेंटीमीटर। बेस आ गया 5.8 सेंटीमीटर। तो जो सी वाला है इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 5.8 सेंटीमीटर। डी पार्ट देखते हैं। इसमें हम लोगों को बेस गिवन है और हमें हाइट निकालनी है और एरिया तो हमें सबका इसमें गिवन है ही। बेस है हमारे पास 15.3
6 सेंटीमीटर हमें दे रखा है। हाइट को हम लोग h मान लेते हैं और एरिया है 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वही एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है इसका फॉर्मूला लगाएंगे बेस इंटू हाइट। तो बेस है 15.6 हमारे पास बेस आ रहा है, हाइट को हम लोग h मान लेंगे और एरिया जो है 16 और 16.38 ये हम लोगों को गिवन है। तो h को हम लोग अकेला छोड़ देंगे तो 16.38 को हम लोग डिवाइड करेंगे 15.6 से। तो इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे ना तो हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से देख लेते हैं, 1638 को मैं 156 से डिवाइड कर लेती हूँ। पहले तो 1 टाइम में जाएगा, पॉइंट हम बाद में लगा लेंगे। 156 तो 13 में से 6 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 7 बचेगा। और ये तो कट ही जाएंगे, 5 से 5, 1 से 1। अब आया 78, तो हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0 बढ़ाएंगे इधर, ठीक है, फिर इधर भी 0 हमारे पास बढ़ेगा। तो 156 फिर 5 टाइम्स अगर हम करेंगे तो 6 5 ज़ा 30, 25 26 27 28, तो 7, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया 780। तो h जो है इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 1.05 सेंटीमीटर। तो h हमारे पास आ गया 1.05 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख देते हैं 1.05 सेंटीमीटर। तो ये हम लोगों ने सारी की सारी वैल्यूज़ निकाल ली हैं सिंपल हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के फॉर्मूला की हेल्प से। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 7th मैथ्स चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 का हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है, बेस और हाइट, तो हमें मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें हम लोग को क्या करना होगा, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, मैं ट्रायंगल के लिए सिंबल यूज़ कर रही हूँ, इसका एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, बी बेस के लिए और एच हाइट के लिए। तो हाफ बेस इंटू हाइट ये फॉर्मूला होता है। तो हमें अगर हम लोग फर्स्ट वाला देखें, इसको मैं ए मान देती हूँ और इसको बी कर देते हैं और इसको सी कर देते हैं। तो अगर मैं ए वाला देखूँ तो इसमें हमें बेस जो है वो 15 दे रखा है, हाइट हम लोगों को गिवन नहीं है तो इसलिए मैं इसको ना एच मान रही हूँ हाइट को, और एरिया जो है वो हम लोगों को दे रखा है 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें हम लोगों को क्या करना होगा ना, सिंपली एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाना होगा जो कि है हाफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल है 87 हमें गिवन है, हाफ बेस हमें गिवन है 15 और हाइट h है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें ना h निकालना है यानी कि हाइट निकालनी है। तो हमें ना इसको h को अकेला छोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 15 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 2 7 ज़ा 14, तो पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा, 2 5 ज़ा 10, यानी कि ये हो गया 7.5 इंटू एच और 87, ये हो गया हमारे पास। अब हम लोग को क्या करना है, h को अकेला छोड़ना है, तो जो मल्टीप्लाई में है ना वो इधर जा कर के डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में चला गया। अब हम 87 को 75 से डिवाइड कर देंगे। आप फिलहाल पॉइंट छोड़ दीजिए, पॉइंट हम बाद में लगा लेंगे। तो 75 1 ज़ा 75 आएगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, और 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। अब हम लोगों का यहाँ पर 12 नीचे बच गया है, तो हम फिर से क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और इधर 0 बढ़ा देंगे। फिर से हम 75 को 1 से ही कर सकते हैं, 75। तो अब हम इसको काटेंगे तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, फिर इधर 1 बचा तो इधर कैरी लेंगे, तो 11 में से 7 जाएगा तो हमारे पास 4 बचेगा। फिर उसके बाद क्योंकि हम पॉइंट लगा चुके हैं, एक सेकेंड, यहाँ पर ये पहले से एक पॉइंट था तो यहाँ पे 11 के बाद अब यहाँ पे पॉइंट आएगा, तो हम एक और लगा चुके हैं, तो फिर हम सीधा 0 बढ़ा देंगे। तो 75 6 टाइम्स कर लेते हैं तो वो 4 आ जाएगा, 6 5 ज़ा 30, 6 7 ज़ा 42, 43 44 45। तो 6 टाइम्स हमने करा तो 450 आ गया।
तो हमारा इसका जो आंसर आ गया ना एच का, वो आ गया 11.6। देखिए कैलकुलेशंस तो आपको एग्ज़ाम में खुद ही करनी है, बस हम तरीका समझ लें, क्योंकि क्वेश्चंस तो अलग भी आ सकते हैं। कैलकुलेशन मैंने आपको यहाँ पर करके दिखा दी है, तो आप ये समझ जाइएगा। तो एच की वैल्यू हमारे पास जो आ गई वो आ गई 11.6। यहाँ पर 11.6 सेंटीमीटर हमारी एच की वैल्यू आ गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका जो बी पार्ट है वो हम देख लेते हैं। तो चलो बी पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें हम लोगों को बी गिवन नहीं है, हम लोगों को बेस नहीं गिवन है। हाइट हमें गिवन है 31.4, हाइट है हमारी यहाँ पर 31.4 mm, और एरिया है हमारा 1256 mm स्क्वायर। ठीक है, तो लगा कर लेते हैं वैल्यू प्लेस। बी की जगह रख देते हैं बी, एच की जगह रख देते हैं 31.4, और एरिया की जगह रख देते हैं 1256। तो 1256 इंटू 2 अपॉन में 31.4। तो इसको आप लोग जब पूरा कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन इसमें तो है थोड़ी जो है वो बड़ी हो जाएगी, जैसे कि 2 1 ज़ा 2, तो हम इसको काटेंगे अगर, तो देखो यहाँ पर 2 1 ज़ा 2 आएगा, 2 5 ज़ा 10 आएगा, पॉइंट लग जाएगा, और 2 7 ज़ा 14, तो नीचे हमारा आ जाएगा 15.7। ठीक है, तो इस तरीके से अब आपका बचेगा यहाँ पर बेस में ये 2 क्योंकि डिवाइड में था इसलिए मल्टीप्लाई में हुआ है, और 13.4 मल्टीप्लाई में था इसलिए डिवाइड में, क्या इक्वल टू से दूसरी तरफ जाके। अब हमारे पास बचा है 1256 अपॉन में 15.7। तो अगर हम इसको देखें तो हम इसमें से ऐसे करके पॉइंट हटा करके ऊपर 0 बढ़ा सकते हैं। तो 157 को अगर आप 8 टाइम्स देखेंगे ना, तो 8 7 7 49, और 7 8 ज़ा हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 8 ज़ा हमारे पास 1 2 5 6 इधर से है। ठीक है, 7 8 ज़ा 56, 8 5 ज़ा 40, 41 42 43 44 45, तो और 8 9 10 11 12, तो 1 2 5 6 पूरा पूरा कट जा रहा है 10 टाइम्स, सॉरी 10 टाइम्स नहीं 8 टाइम्स, 8 से जा रहा था 8 और एक एक्स्ट्रा 0 था ये, तो यहाँ पर आ गया 80। तो बेस जो है, बेस की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 80 मिलीमीटर। अगर आप इसको सेंटीमीटर में चेंज करना चाहें तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो सेंटीमीटर में 8 सेंटीमीटर। तो बेस हमारे पास आया है 80 सेंटीमीटर, तो यहाँ 80 मिलीमीटर। तो आप लोग 80 मिलीमीटर यहाँ पर लिख दीजिए। अब हमारे पास बेस तो 22 है, हाइट निकालनी है और एरिया ये है। तो इस क्वेश्चन में ना बेसिकली आपको कैलकुलेशन ही करने के लिए इन्होंने दे रखी हैं और ज़्यादा कुछ है नहीं। क्वेश्चन तो नॉर्मली ही सॉल्व हो रहा है, सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है, बस कैलकुलेशंस थोड़ी सी हमें यहाँ पर बड़ी जो है वैल्यूज़ की वजह से दिख रही हैं। बेस की वैल्यू हमारे पास 22 है, हाइट h है, और जो एरिया है ना वो है 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सारे के सारे इन्होंने पॉइंट्स में हमारी से कैलकुलेशन करवा रखी हैं। तो 170.5 1/2, बेस है 22 और हाइट है हमारे पास h। तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 11 बचा। तो यहाँ पर बचा 11 इंटू h, और ये है 170.5। तो h क्या आ जाएगा, h आ जाएगा 170.5 अपॉन में 11। पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ा देंगे नीचे। अब इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 170.5 को ही चलो मैं डिवाइड कर देती हूँ, यहाँ पर पॉइंट नहीं हटा रहे। 170.5 को 11 से अगर हम डिवाइड करें तो ये क्या आएगा, 11 1 ज़ा 11 आएगा, 6 बचेगा, तो 11 5 ज़ा 55, यानी कि क्या बचेगा, 5 बचेगा, और ये 5 है तो यहाँ पे क्योंकि पॉइंट था तो पॉइंट लग जाएगा, और 11 5 ज़ा 55 आ जाएगा। तो हमारे पास जो h की वैल्यू आएगी वो आएगी 15.5, और फिर क्या है
यूनिट है इसकी सेंटीमीटर, तो हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी 15.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ गया 15.5 सेंटीमीटर हाइट की वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के हम लोगों ने सारे पार्ट्स देख लिए हैं, मिसिंग वैल्यूज़ निकाल लिए हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 7th मैथ्स चैप्टर 9 पेरीमीटर एंड एरिया एक्सरसाइज 9.1 का हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। PQRS पैरेललोग्राम है, ये आपको फिगर गिवन है। PQRS पैरेललोग्राम है। QM जो है वो हाइट है। QM हम लोगों को दे रखा है, हाइट है, और हमें QM की वैल्यू भी दे रखी है 7.6 सेंटीमीटर। फिर हमें दे रखा है QM इज़ हाइट फ्रॉम Q टू SR। ठीक है, एंड QN इज़ QN, ये वाली जो है हाइट है वो PS पर है, ये वाली भी चीज़ हमें बता रखी है। अगर SR, ये वाला जो है SR, नीचे वाला SR है, ये देखिए, अगर SR ये 12 सेंटीमीटर है और QM यानी कि ये 7.6 सेंटीमीटर है, तो हम लोगों को एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट करना है। और हमें PS की वैल्यू भी दे रखी है 8 सेंटीमीटर, यानी कि जो ये वाली लाइन है PS, ये वाली, इसकी वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, तो QN क्या होगा। तो हमें यहाँ पर PS की वैल्यू भी 8 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में बेसिकली हम लोगों को एक ही वैल्यू निकालनी है, और वो वैल्यू है QN की। तो सिंपली पहले हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल लेंगे इस केस में। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये मेरा पैरेललोग्राम लिखने का शॉर्ट फॉर्म है, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट। तो देखो, ये पूरा का पूरा पैरेललोग्राम है, इसमें अगर हम ये वाली हाइट लें और ये वाला बेस लें तो हम एरिया इजीली निकाल सकते हैं। तो बेस हम लोगों के पास जो है SR है 12, और हाइट 7.6 सेंटीमीटर हमारे पास आ रही है। ये वाला देखो ना, नीचे वाला ये बेस होता है, और ये ऊपर वाली ऐसे हाइट हमारे पास बन करके आ जाती है। तो हमारे पास बेस और हाइट दोनों का दोनों है, तो 12 की मल्टीप्लाई हम लोगों को करनी पड़ेगी 7.6 से, तो हमारे पास जो आएगा वो हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो देखिए करके देख लेते हैं। 12 की मल्टीप्लाई 7.6 से, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6 और 7, 7 2 जा 14, तो 14 फिर से 1 कैरी, 7 1 जा 7 और 8, तो हमारे पास जो है आ जाएगा, वो आ जाएगा 912, और क्योंकि एक पॉइंट है तो बीच में पॉइंट आ जाएगा। तो हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्योंकि रफ वर्क है तो मैं इसको रब कर देती हूँ। तो एरिया हमारे पास आ गया 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास क्योंकि PS की वैल्यू तो हमें गिवन है 8, तो अब हम लोग इस वाले में निकाल लेंगे। इसमें हम लोग करेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, फिर से लगाएंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट होता है। तो बेस यहाँ पर हम लोगों का है PS और हाइट QN है। हाँ, तो बेस है PS और हाइट है QN। PS की वैल्यू हम लोगों को गिवन है ना, PS हमें 8 सेंटीमीटर गिवन है। एरिया हम लोग निकाल चुके हैं 91.2, तो QN की वैल्यू आ जाएगी, सिंपली QN की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो QN क्योंकि 8 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू से दूसरी तरफ जा कर के डिवाइड में ये चला जाएगा। 91.2, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, ठीक है, और 8 4 जा 32, और बीच में यहाँ पे पॉइंट। तो जो QN हमारे पास आ गया वो आ गया 11.4। तो QN की वैल्यू क्या आ गई, QN आ गया 11.4 सेंटीमीटर, और यही हम लोगों को फाइंड आउट करना था, क्योंकि हमारे पास एक बेस था और हाइट थी। ठीक है, बेस था और हाइट थी, तो हमारे पास आ गया एरिया। फिर ये हाइट है और ये बेस है, तो हम लोगों को फिर से एरिया की मदद से हम लोगों ने हाइट निकाल ली। तो ये वाला हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। DL और BM जो है हाइट्स हैं ऑन साइड AB एंड AD। तो यहाँ पे देखो कि
कि DL, हाँ, और BM ये दोनों क्या हैं, हाइट्स हैं। किस पर, DL जो है वो AB पर है और BM जो है वो DA पर है। इफ़ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अगर एरिया जो है पैरेललोग्राम का, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम लोगों को गिवन है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमें गिवन है। AB की वैल्यू भी हमें गिवन है। AB हम लोगों को बता रखा है कि 35 सेंटीमीटर है। AB ये हमें बता रखा है 35 सेंटीमीटर है। AD ये हमें बता रखा है कि 49 सेंटीमीटर है। तो हम लोग को लेंथ फाइंड आउट करनी है BM की और DL की, यानी कि BM और DL। तो BM और DL ये दोनों की दोनों हाइट हैं, इनकी हम लोगों को लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो सिंपली हम लोगों को एरिया गिवन है और हम लोगों को बेस गिवन है, तो हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये देखिए। अब अगर हम लोग इसमें जाएं तो वही एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमें चलिए देखते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम लोग को गिवन है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में हमें AB जो है वो गिवन है 35 सेंटीमीटर और हमें AD गिवन है 49 सेंटीमीटर। क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पैरेललोग्राम के, वो होता है बेस इनटू हाइट। तो ये भी जो है वो बेस है और ये भी बेस है, तो इसलिए हम लोग एक बेस ले लेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, ये वाला निकाल लेते हैं, AB वाला निकाल लेते हैं। पहले AB हमें गिवन है तो हम इसकी मदद से DL निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। तो हम लोग AB की वैल्यू पुट करते हैं बेस की जगह, AB और H की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पैरेललोग्राम का एरिया हम लोगों को गिवन है 1470, तो AB क्या हो जाएगा, AB की वैल्यू हम लोगों को गिवन है क्या, 35। तो 35 इंटू H की वैल्यू 1470 अपॉन 35 इज़ इक्वल्स टू H। तो डिवाइड कर देंगे, जब हम इसको डिवाइड करेंगे 1470 को 35 से, तो हम लोगों के पास सिंपली आ जाएगा 35 4 ज़ा 5 4 ज़ा 20 और 4 3 12 13 14, तो 35 4 ज़ा हमारे पास आ जाएगा 140, बचेगा 70 और 35 2 जा होता है 70, तो यानी कि H की वैल्यू आ गई 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो H हमारे पास इस वाले केस में एक तो आ गया 42 सेंटीमीटर ये वाला, यानी कि जो DL है, DL हम लोग के पास आ गया 42 सेंटीमीटर। DL की वैल्यू आ गई 42 सेंटीमीटर। अब इसी तरीके से हम देख लेंगे कि BM हमारे पास नहीं है बट हमारे पास DA है, तो हमारी BM की वैल्यू भी आ जाएगी बहुत ही ईजीली। तो BM निकाल लेते हैं, DL तो हम लोगों ने निकाल लिया है। तो फिर से वही एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लगाओगे, बेस इनटू हाइट करना है। बेस हम लोगों को गिवन है, बेस हम लोगों को AD है ना, यहाँ पर 49 गिवन है, तो बेस की जगह 49 रख दो। हाइट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है 1470 गिवन, तो वही H को अकेला छोड़ोगे, 1470 को डिवाइड करोगे 49 से। तो जब 1470 को 49 से डिवाइड करोगे ना, तो सिंपली 49 3 टाइम्स कट जाएगा और ये हमारे पास 1470 ही आ जाएगा। तो H जो है वो हमारे पास आ गया 30। ठीक है, 3 टाइम्स 147 जो है 49 से कट रहा है और एक 0 उतर गया है। तो हाइट क्या थी, BM, राइट। तो BM की वैल्यू क्या आ गई, BM की वैल्यू हमारे पास 30 आ गई, BM आ गया 30। तो ये हमने 5 और 6 दो क्वेश्चंस देख लिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। क्लास 7th मैथ्स चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन 7 और 8 हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन 7 है, ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये देखिए, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल कहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर बोला गया है राइट एंगल्ड एट ए पर ये राइट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री बन रहा है। AD इज़ परपेंडिकुलर टू BC, AD जो है वो BC पर परपेंडिकुलर है। अब बोला जा रहा है इफ़ AB इज़ इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर,
ए बी जो है अगर वो 5 सेंटीमीटर है, बी सी जो है वो 13 सेंटीमीटर है और ए सी जो है वो 12 सेंटीमीटर है, तो हमें एरिया फाइंड आउट करना है ए बी सी का और हमें ए डी यानी इसकी भी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो बेसिकली इसमें हम लोगों को ना एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो देखिए करते हैं, एरिया ऑफ ए बी सी क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। तो सिंपल बेस इंटू हाइट होगा। अब यहाँ पर हम लोगों का बेस अगर हम इसको माने, ठीक है, और हम लोगों को हाइट इसको मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इस तरीके से ट्रायंगल ड्रॉ किया हुआ है, तो ये वाला हो जाएगा हमारा बेस और ये वाली हो जाएगी हमारी हाइट। तो हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे। तो बेस हम लोगों का हो गया है 5 और हाइट हो गई है 12। काट देते हैं, 2 6 जा 12, 6 5 जा 30। तो हमारा जो है वो आ गया है एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया हमारे पास आ गया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास एरिया आ गया है तो हम ये एडी की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास बेस जो है बीसी उसकी वैल्यू तो ऑलरेडी है ही, तो अब हम एडी की वैल्यू भी इजीली निकाल लेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ ए बी सी क्या हो जाएगा, फिर से हाफ बेस इंटू हाइट आप लोग फॉर्मूला लगाएंगे। तो बेस हमारे पास 13 है यानी कि बी सी 13 है और ए डी की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो ए डी जो है वो एच है, बी सी हमारे पास जो है वो 13 है यानी कि बेस 13 है और ये, ठीक है। एरिया हम लोगों ने निकाला है 30, तो ए डी निकालना है तो ए डी को अकेला छोड़ देंगे। अब हमारा क्या होगा, 13 से हम लोग 2 से 13 को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो डिवाइड करके देख लेते हैं, 2 6 जा 12 तो 6.5, ठीक है, 6.5 हम लोगों का आ जाएगा, है ना। 13 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 6.5 और 6.5 इंटू ए डी और ये 30। अब आपको क्योंकि ए डी को अकेला छोड़ना है, राइट, तो ए डी को अकेला छोड़ेंगे हम लोग तो हमारे पास आ जाएगा 30/6.5, क्योंकि 6.5 80 के साथ मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू से दूसरी तरफ जा कर के डिवाइड में चला जाएगा। पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 65 से हम 300 को काट देंगे। तो अगर हम लोग करें यहाँ पर तो 65 को हम लोग 4 टाइम्स करेंगे पहले, तो 5 4 जा 20, 24 25 26, तो ये हमारे पास आ जाएगा 260 और इधर जाएगा तो 10 4 40 बचा। अब पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा 65 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36 और 36 37 37 36 5, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 39, तो पॉइंट लगाएंगे तो 390, तो बेसिकली हमारे पास फिर बच जाएगा, तो हम इसको यहीं तक ही छोड़ देंगे। तो ए डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4.6। आगे और करते जाएंगे बट एक पॉइंट तक हम लोग निकाल के छोड़ सकते हैं। 4.6 हमारे पास वैल्यू आ गई ए डी की, तो ए डी आ गया हमारे पास 4.6 सेंटीमीटर। तो ए डी की वैल्यू निकालनी थी और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना था, वो हम लोगों ने निकाल दिया। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें हमें बोला गया है कि ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसलिए हमें बता रखा है कि जो ए बी है वो इक्वल है ए सी के, ठीक है, और बी सी जो है वो 9 सेंटीमीटर है। तो हाइट जो है, द हाइट ए डी फ्रॉम ए टू बी सी इज 6 सेंटीमीटर। तो हमें ये जो हाइट दे रखी है ये हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर। हमें एरिया फाइंड आउट करना है, ट्राइंगल ए बी सी का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो व्हाट विल बी द हाइट फ्रॉम सी टू ए बी। तो और हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, ये सी ई। तो हमें ए बी सी का एरिया फाइंड आउट करना है और हमें बी सी जो है वो फाइंड आउट करना है। तो कैसे किया जाएगा, इसमें हमें जो पहले वैल्यूज़ गिवन है वो हम लोग नोट कर लेते हैं। तो हम लोगों को गिवन क्या क्या है, हम लोगों को गिवन है
AB इज इक्वल्स टू AC इज इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर, और साथ साथ हम लोगों को BC भी गिवन है, वो है 9 सेंटीमीटर, और हाइट जो है यानी कि हम लोगों को AD जो है वो 6 सेंटीमीटर गिवन है। तो हमारे पास AD है और हमारे पास BC है, तो सिंपली हम लोग क्या कर लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हमारा इन्हीं दोनों से इजीली निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये हम लोग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे कि देखो, ये देखो बेस ये 9 सेंटीमीटर है, हाइट 6 सेंटीमीटर है, 2 3 जा 6 और 9 3 जा 27, तो एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा, 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया आ जाएगा ट्राइंगल का। अब हम लोगों को क्या निकालना है, ये निकालनी है, बस एक हाइट बची है, तो हमारा इसका बेस 7.5 है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट, ये 6 नहीं है, ये B है। इसको मैं रब करके दोबारा से लिख देती हूँ, हाफ बेस इंटू हाइट होता है। तो हाफ लगाओगे, बेस जो है वो आपका 7.5 आ रहा है, और हाइट आपको फाइंड आउट करनी है, और एरिया आपके पास 27 आपने पहले से ही निकाल लिया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्योंकि 2 डिवाइड में है, इक्वल टू से इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7.5 जो है वो मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू से दूसरी तरफ जाएगा तो वो हो जाएगा डिवाइड, है ना। यही होता है कि भाई जो चीज़ डिवाइड में होती है वो इक्वल टू से दूसरी तरफ जाकर के मल्टीप्लाई हो जाती है, और जो मल्टीप्लाई में होती है वो डिवाइड हो जाती है। तो हमारे पास जो हाइट आई है वो आई है, इसको हम लोग काट देंगे, तो 27 इंटू 2, 7 2 14, 2 2 4 और 5, 54 अपॉन 7.5, है ना। ये हो गया, पॉइंट हटा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, तो हमारे पास हाइट क्या है, CE है, CE देखिए ये निकाला है ना, ये हाइट हमारे पास CE है, तो ये आ जाएगा 540 अपॉन यहाँ पे 75 है, तो 75 को 7 टाइम्स अगर हम करेंगे, 7 5 से 35, 7 से 49, 50 51 52, तो ये आ जाएगा 525, और इधर बचेगा 3 में से 2 गया 1, और ये तो 0 है, पॉइंट बढ़ाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, तो 75 2 जा 150 हो जाता है। ये तो सिंपल हो गया। अब 75 2 जा 150, तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, 7.2 सेंटीमीटर। तो हमारी जो हाइट है वो आ गई है 7.2 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन नंबर 8। पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू। वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 7th मैथ्स चैप्टर 11 पेरीमीटर एंड एरिया एक्सरसाइज 11.2 का हम देखने वाले हैं क्वेश्चन 1। तो इसमें हमें निकालना है सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, और जिसमें हम लोगों को रेडियस गिवन है। तो यहाँ पर हमें सीखना है सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला। तो देखो, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है 2πr, और ये जो है वो 22/7 है। पाई को हमें 22/7 लेना है, यहाँ पर ये बोला गया है। तो सबसे पहले तो हम सरकमफेरेंस का फॉर्मूला देखते हैं। तो जो सरकमफेरेंस होती है ना, इसको मैं CIR लिख रही हूँ, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है 2πr, ये सर्कल नहीं है, ये सरकमफेरेंस लिखा है मैंने शॉर्ट में। तो 2πr फॉर्मूला होता है, और पाई जो है ना उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर बोला है कि 22/7 रखनी है। आप लोगों को ना याद कर लेना है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। अगर आप इसको डिवाइड करोगे ना, अगर आप डिवाइड करोगे इसको, तो करते करते 3.14 तक हम लोग बस इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि पाई ख़त्म होता ही नहीं है कभी। वो आप डिवाइड करते रहोगे, उसके आगे नंबर्स आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे। इसलिए हम लोग पाई को ले लेते हैं 22/7 या फिर 3.14। तो इस वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें हमें सिंपली बोला गया है कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल निकालना है। तो आप लोगों को ए पार्ट में क्या करना है, आपको लिखना है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। सिंपल आपको फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr
आर। आर यहाँ पर क्या है, आर जो है यहाँ पर वो रेडियस है, ठीक है। सरकमफेरेंस होती क्या है, जैसे ना ये एक सर्कल है, अब इसका जो जितना भी ये बाहर वाला एरिया है ना, ये बाहर वाला, ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है पूरी बाहर वाली, ये होती है सर्कल की सरकमफेरेंस। मैंने तो काफ़ी फैला दिया, जो पूरा का पूरा ब्लू, ये सिर्फ इतना जो पार्ट है ये सरकमफेरेंस होती है सर्कल की। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। आर क्या होता है, अगर हम इस सर्कल का सेंटर माने कि यहाँ पर है, सेंटर नहीं बनाना, सपोज करो कि ये सर्कल है और इसका यहाँ पर कहीं पर सेंटर है, तो सेंटर से इस तरीके से ये जो हम लाइन खींचते हैं ना, ये होती है सर्कल की रेडियस, ठीक है। तो हमें ए पार्ट में बोल रखा है कि आर यानी कि रेडियस क्या है, 14 सेंटीमीटर जो है इस सर्कल की रेडियस है। तो हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे 2 पाई आर और वैल्यू पुट कर देंगे सारी की सारी। तो 2 इंटू पाई की जगह आप लिखेंगे 22/7 और आर की जगह आप लिखेंगे 14, ठीक है। तो ये आप लोगों ने लिख दिया। अब 7 2 ज़ा 14 कट गया, ये आ गया 2 2 ज़ा 4 इंटू 22, तो 22 और इसकी मल्टीप्लाई 4 से करो, तो 4 2 ज़ा 8 और 4 2 ज़ा 8, तो आ गया 88। तो हमारे पास सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या आ गई, सरकमफेरेंस जो आ गई वो आ गई 88 सेंटीमीटर। 88 सेंटीमीटर हमारा ए पार्ट का आंसर हो गया। और हमारी सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इस केस में जब रेडियस 14 है तो सरकमफेरेंस आ गई 88। अब बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट में जो है वो हम लोगों को रेडियस दे रखा है 28 मिलीमीटर, ठीक है। तो 28 मिलीमीटर हम लोगों को रेडियस दे रखा है। तो आप लगा देते हैं बी पार्ट में 28 मिलीमीटर। मिलीमीटर और सेंटीमीटर और यूनिट का हमें इतना ध्यान यहाँ पे नहीं देना है, सिर्फ अपनी वैल्यूज़ को पुट करके आंसर निकालना है। 28 है, 7 4 ज़ा 28 होता है, सिंपल सा कट गया है ना। तो अब यहाँ पे आ गया 2 इंटू 22 इंटू 4, 4 2 ज़ा 8 इंटू 22, तो 22 की मल्टीप्लाई 8 से करोगे तो 8 2 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16 और 17, यानी कि 176 मिलीमीटर। तो 176 मिलीमीटर हमारी आ गई सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। तो सरकमफेरेंस हमारे पास यहाँ पर आ गई है 176 मिलीमीटर। सी पार्ट देखो, अगर हम फिर से देखें 2 पाई आर, यही सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला होता है। आर हम लोगों को दे रखा है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या रखनी है, पाई की वैल्यू तो रखनी है 22/7। आर हम लोगों को दे रखा है 21, तो 7 3 ज़ा 21 हो जाएगा। 3 2 ज़ा 6 इंटू 22, तो 22 की मल्टीप्लाई 6 से कर दो, तो 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12 और 113, ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा 132 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट वाले का हमारा सबका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल। तो इसमें भी हम लोगों को पाई जो है वो 22/7 रखना है, रेडियस हम लोगों को गिवन है। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो देखो एरिया कैसे निकलता है, ये सर्कल है हमारा, ठीक है। इसका जो अंदर वाला पार्ट होता है ना, सारा का सारा, ये जितना भी अंदर वाला पार्ट है सर्कल का, जितना भी अंदर वाला पार्ट है, ठीक है, ये सारा का सारा हमारा एरिया होता है सर्कल का। ये आपको याद रखना है, जो अंदर वाला पार्ट है ना ये एरिया है। तो हमें रेडियस यहाँ पर दे रखा है 14 मिलीमीटर। पाई की वैल्यू हमें बोल रखी है कि 22/7 रखनी है, तो 22/7 और आर स्क्वायर यानी कि आर की मल्टीप्लाई हम लोगों को 2 बार करनी होगी। तो 7 2 ज़ा 14, तो अब हमारे पास क्या बचा, 22 की मल्टीप्लाई आप 2 से करोगे तो 44 आ गया, और 44 की मल्टीप्लाई हम लोगों को 14 से कर देनी होगी। 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16, 17, 1 4 ज़ा 4, 1 4 ज़ा 4, 8 9 10 11, 4 5 और 6। तो यानी कि हम लोगों का जो आ गया आंसर वो आ गया यहाँ पर
पाई आर स्क्वायर से ए की वैल्यू जो अपने पास आ गई है वो आ गई है 616 और ये मिलीमीटर है, तो 616 मिलीमीटर स्क्वायर हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, हम लोगों को डायामीटर दे रखा है। अब हमारे फॉर्मूले में तो क्या लगता है, फॉर्मूले में हमारा लगता है पाई आर स्क्वायर। अब अगर डायामीटर दे रखा है तो हम लोग क्या करेंगे, तो देखो बी पार्ट है, इसमें हम लोगों को गिवन है डायामीटर। डायामीटर है 49 मीटर। अब डायामीटर क्या होता है, डायामीटर का फॉर्मूला होता है रेडियस बाय 2, सॉरी रेडियस का फॉर्मूला होता है डायामीटर बाय 2, रेडियस होता है डायामीटर बाय 2। तो रेडियस निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, रेडियस आ जाएगा 49/2 मीटर रेडियस हो जाएगा। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला वही लगेगा अपना, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की जगह आप लोग रखेंगे 22/7, आर की जगह रखेंगे 49/2 इंटू 49/2, ये हो जाएगा। अब 2 से 2 का लग जाएगा, 7 7 ज़ा 49 हो जाएगा। तो हमारे पास ये बचा है ना, यहाँ पे 2 से 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2, तो हमारे पास ये जो आया, अब ऊपर बचा 11 इंटू 7 इंटू 49/2, ये बचा। अब इसमें 11 7 ज़ा 77 हो गया इंटू 49 और डिवाइडेड बाय 2। तो हम इसमें अब क्या करेंगे, 77 की मल्टीप्लाई जो है वो 49 से करेंगे और फिर उसके बाद 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 77 की पहले 77 को चलो 2 से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, 2 3 ज़ा 6 है ना, और 2 8 ज़ा 16, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे और 2 5 ज़ा 10, तो 38.5 हमारे पास आएगा। ठीक है, तो 38.5 इंटू 49, 38.5 इंटू 49 जब हम करेंगे ना तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1886.5, 1886.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर क्यों, क्योंकि 2 बार रेडियस की मल्टीप्लाई हुई है तो 2 बार मीटर की भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो रेडियस जो है वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी एरिया हमारे पास आ जाएगा 1886.5 मीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया आ गया। तो बी पार्ट का आंसर ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग सी पार्ट देख लेते हैं। सी पार्ट में हम लोगों को सिंपली बताया गया है कि रेडियस जो है ना वो 5 सेंटीमीटर है। सिंपल सा हो जाएगा ये वाला कि रेडियस 5 सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ अ सर्कल हो जाएगा 22/7 इंटू 5 इंटू 5। तो कुछ भी नहीं कट रहा है ना, कुछ कट ही नहीं रहा है इसमें। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीधा क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 5 से 25, 25 और 22 की मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 ज़ा 25, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 और 5, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 और 5, तो ये हो जाएगा 550। तो 550 और डिवाइडेड बाय 7, तो 550 को आप लोग 7 से डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ पे चलो डिवाइड करके देख लेते हैं। 7 5 ज़ा 35, 7 7 ज़ा 49, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6, 7 8 जा 56। ठीक है, तो बचेगा 4, फिर उतरेगा यहाँ पर हमारे पास 78, फिर पॉइंट लगाना पड़ेगा क्योंकि 0 तो उतार चुके हैं, 0 7 5 ज़ा 35, फिर उतरेगा, फिर 0 आएगा, फिर 7 7 ज़ा 49, तो ऐसे ही बढ़ता जाएगा एक्चुअली। तो हम लोग ना इसको यहीं पर रोक देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा 2 तक हम लोग करेंगे 78.57 और सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्यों, क्योंकि एरिया है, एरिया को हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर में ही करते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू। वेलकम टू लर्नर बी, आई एम शिवानी चौहान।
क्लास 7th मैथ्स का चैप्टर 9 पेरीमीटर एंड एरिया एक्सरसाइज 9.2 का अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें हम लोग को बोला गया है इफ़ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर शीट इज़ 154 मीटर। तो देखो एक सर्कुलर शीट है, सर्कमफेरेंस क्या होता है, ये जो बाहर बाहर वाला एरिया होता है ना, इसको बाहर बाहर वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है 2πr। तो हमें बोल रखा है कि सर्कमफेरेंस जो है सर्कल की उसकी जो वैल्यू है वो आई है 154। हम लोगों को रेडियस फाइंड आउट करना है और साथ ही साथ हम लोगों को एरिया भी फाइंड आउट करना है और पाई की वैल्यू हम लोगों को रखनी है 22/7। तो हमें यहाँ पे से आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तो आर को अकेला छोड़ना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है उसको अकेला छोड़ते हैं। 7 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 222 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चले जाएंगे। वैल्यूज फाइंड आउट कर लो इसके बाद। तो हम लोगों का यहाँ पर जो बनता है 2 से काट दो, 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14। अब इसको 11 से काट दो, 11 7 ज़ा 77, 11 2 ज़ा 22। तो ये 7 बचा, ये 7 बचा, 7 7 ज़ा 49 और अपॉन में 2, 7 7 ज़ा 49 अपॉन में 2 आ जाएगा। तो हम इसको जब काट देंगे तो सिंपल हमारे पास आ जाएगा, काट देते हैं चलो, 49/2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। तो हमारे पास आ गया 24.5। तो आर की वैल्यू आ गई 24.5 मीटर। तो रेडियस तो भाई आ गया 24.5। अब हम लोगों को निकालना है एरिया। तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्वेश्चन में बोला गया था निकालने के लिए होता है πr²। पाई हम लोगों को बोला है कि रख लो 22/7 और r है 24.5 दो बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना। तो 24.5 इसको आपको दो बार मल्टीप्लाई करनी है। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, पहले तो हम ना इसको काट देते हैं 7 से, कट जाएगा क्योंकि 7 3 ज़ा 21 और 7 5 ज़ा 35, ये आ जाएगा। तो यानी कि 3.5 हमारा आ गया यहाँ पर हमारे पास आ गया है 3.5। तो अब हम लोग को जो मल्टीप्लाई करनी है वो करनी है 22 × 35 × 24.5, ये मल्टीप्लाई करनी है। तो 22 और 3.5 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 22 और 3.5 की मल्टीप्लाई करेंगे हम, 5 2 × 10, 5 2 × 10 11, 3 2 × 6 और 3 2 × 6, ये आ जाएगा हमारे पास 77। क्यों? क्योंकि पॉइंट था ना, तो एक नंबर के आगे पॉइंट लगाएंगे। ये दोनों की मल्टीप्लाई आ गई 77 और इस 77 की मल्टीप्लाई आप 24.5 से भी तो करोगे, तो हमारे पास आ जाएगा 24.5 की मल्टीप्लाई आप लोगों को करनी है किससे? 77 से। तो आप करेंगे जब मल्टीप्लाई तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1886.5। सर्कल है तो मीटर स्क्वायर। तो एरिया आ गया हम लोगों का 1886.5 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। अ गार्डनर वांट टू फेंस अ सर्कुलर गार्डन। तो गार्डनर है, माली है, उसको एक सर्कुलर गार्डन को फेंस करना है, यानी कि कुछ मतलब इस तरीके से लगाना है उसको सर्कुलर गार्डन पे। गार्डन जो है ना, इसका डायमीटर हम लोग को दे रखा है 21 मीटर। तो अगर एक सर्कल है ना तो उसका रेडियस ये होता है, डायमीटर पूरा का पूरा कवर हो जाता है, उसको डायमीटर कहते हैं। तो यानी कि डायमीटर क्या होता है? डायमीटर होता है रेडियस का दुगना। ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि डायमीटर हमेशा रेडियस का डबल होता है। तो रेडियस क्या हो जाएगा? डायमीटर का आधा हो जाएगा। डायमीटर हम लोगों को दे रखा है 21, ठीक है। तो हम अगर यहाँ पे 21 रखें तो रेडियस कैसे निकाल लेंगे? रेडियस हो जाएगा हमारा 21/2, है ना। तो रेडियस 21/2, इसको और काट देंगे हम लोग आगे, तो 10.5 आ जाएगा।
हम लोगों को निकालना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीड्स टू परचेज इफ़ ही मेक्स 2 राउंड। तो उसको एक बार लगाया तो सरकमफेरेंस एक बार होगी, फिर 2 बार करा तो यानी कि जो भी आप सरकमफेरेंस निकालेंगे उसकी मल्टीप्लाई आप लोगों को 2 से करनी पड़ेगी, तो हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, क्योंकि वो बाहर की तरफ फेंसिंग होती है ना, इसलिए सरकमफेरेंस निकाली जाएगी। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr, और हम लोग को पाई बोला है 22/7 रखने के लिए। तो 2 × 22/7 और रेडियस हमारा आया है 21/2। 2 से 2 कटा, 7 3 = 21, तो 22 × 3 66। तो सरकमफेरेंस जो आ गई वो तो आ गई 66 मीटर। अब लेंथ ऑफ द रोप, जो रस्सी है वो उसकी लेंथ क्या होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, लेंथ ऑफ रोप निकालने के लिए 66 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों भाई, क्योंकि हमें बोला था कि 2 बार घुमाना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 132 मीटर। अब हम लोगों को क्या बोला है, इसके बाद हम लोगों को बोला है कॉस्ट निकालने के लिए। फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रोप इफ़ कॉस्ट ₹4 पर मीटर, मतलब 1 मीटर की जो कॉस्ट है हम लोगों को बोली है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर रोप क्या बताई है, ₹4 बताई है। कॉस्ट ऑफ 132 मीटर, सॉरी, कॉस्ट ऑफ 132 मीटर रोप क्या हो जाएगी, 1 मीटर की कॉस्ट 4 है, तो 132 मीटर की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 4 × 132 हो जाएगी, यानी कि 528। तो कितने रुपए की रस्सी लगेगी, 528 रुपीज़ की रस्सी लग जाएगी। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। हम लोगों ने सरकमफेरेंस निकाली, 2 से मल्टीप्लाई किया। कॉस्ट क्योंकि हम लोगों को ₹4 पर मीटर थी, तो जितनी भी रस्सी की लेंथ आई, रस्सी की लेंथ को हम लोगों ने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट है कि एक सर्कुलर शीट है, उसका जो रेडियस है ना वो है 4 सेंटीमीटर। एक और सर्कुलर शीट है जो कि इसी में से काटी गई है, जिसका जो रेडियस है यानी कि R1 4 सेंटीमीटर है और R2 जो इसके अंदर से ही निकाला गया है वो है 3 सेंटीमीटर। हम लोगों को बताना है कि जब हम इस बड़े सर्कल में से, इसमें से जब इस छोटे को काट देंगे तो बचा हुआ ये जो एरिया है ना, यही तो बचेगा। जब हम बड़े में से छोटे को काट देंगे तो ये जो एरिया बचेगा ये कितना बचेगा, ठीक है। ये वाला जो एरिया है, ये जो हमारा बचने वाला है, ये कितना बचेगा, ये हम लोगों को बताना है, रिमेनिंग एरिया। तो हम लोगों को सिंपली क्या करना होगा, दोनों एरिया निकालने होंगे और उन दोनों एरिया को माइनस करना होगा। तो आप ऐसे लिख देंगे, एरिया ऑफ, इसको अगर हम फर्स्ट सर्कल मान लें और इसको हम लोग सेकेंड सर्कल मान लें, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल कैसे निकालोगे, पाई है ना, R1², यही फॉर्मूला होता है। एरिया ऑफ सेकंड सर्कल, सेकंड एरिया ऑफ सेकंड सर्कल क्या होगा, पाई R2² होगा। अब रिमेनिंग शीट यानी कि माइनस करना है, तो एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट क्या होगा, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट ये होगा हमारे पास पाई R1² माइनस पाई R2²। अब ना देखो बच्चों, ध्यान से देखो, दोनों में पाई पाई कॉमन है ना, तो पाई हम बाहर लिख देते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, यह आएगा R1² माइनस R2²। क्यों, क्योंकि पाई पाई कॉमन था, हमने बाहर लिख लिया, अंदर R1 और R2। पाई की वैल्यू हम लोगों को बोला है 3.14। R1 है हमारे पास 4 और उसका स्क्वायर करना है, R2 है हमारे पास 3 और उसका भी स्क्वायर है। तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 4 4 = 16 और 3 3 = 9। तो 16 में से 9 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 7 और बाहर है 3.14। तो हम लोगों को 3.14 की मल्टीप्लाई करनी होगी 7 से।
7 4 ज़ा 28, 7 1 ज़ा 7, 8 9, 7 3 ज़ा 21। तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बचा हुआ कितना एरिया है, रिमेनिंग शीट का जो एरिया है वो है 21.98। ये हम लोगों को ध्यान रखना है। तो हम लोगों ने 3 क्वेश्चन देखे। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू। वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। पेरीमीटर एंड एरिया क्लास 7th मैथ्स 9.2 का क्वेश्चन 6। तो देखो इसमें बोला गया है साइमा वांट्स टू पुट अ लेस ऑन द एज ऑफ अ सर्कुलर टेबल। यानी कि एक ना सर्कुलर टेबल है, इस तरीके से टेबल है और साइमा जो है ना उसको ना इस पर लेस लगानी है। यहाँ पर साइड साइड में ना टेबल पे कुछ डिज़ाइन उसको लगाना है। जो सर्कुलर टेबल कवर है उसका डायमीटर कितना होगा, कितना है 1.5 मीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड एंड ऑल्सो फाइंड इट्स कॉस्ट इफ 1 मीटर ऑफ द लेस कॉस्ट ₹15। तो भाई उसको ना लेस लगानी है साइड साइड में। डायमीटर हम लोगों को गिवन है सर्कुलर टेबल कवर का 1.5 मीटर। अब डायमीटर तो हम लोगों को 1.5 मीटर दे रखा है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस होता है d/2 यानी कि 1.5/2। ये डायमीटर हो जाएगा। इसको हम लोग काटेंगे तो आ जाएगा 0.75, यानी कि रेडियस तो हमारे पास आ गया 0.75। अब हम लोगों को बताना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द लेस रिक्वायर्ड। तो भाई सर्कल है, ठीक है, इस तरीके से सर्कल है और लेस कहाँ लगानी है, लेस इसके इस तरीके से चारों तरफ पे लगानी है। तो यानी कि हम लोगों को सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल निकालनी पड़ेगी। तो फॉर्मूला लगेगा सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल का। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होती है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr। तो पाई की वैल्यू हमें बोला है 3.4 रखने के लिए, 3.14 और r हमारे पास आया है 0.75। ठीक है, तो इन तीनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई जब हम कर लेंगे तो उसके बाद हमारे पास जो है आंसर आएगा 4.71 मीटर। आप लोग को मल्टीप्लाई कर लेना है। देखो जैसे 0.75 है, इसकी मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14 और 15। पॉइंट के आगे 2 नंबर थे तो 2 के आगे पॉइंट, यानी कि 1.5 की मल्टीप्लाई फिर उसके बाद आपको 3.14 से करनी होगी। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 4.71 मीटर। तो सर्कमफेरेंस आ गई सर्कुलर टेबल कवर की कितनी, 4.71। अब हम लोगों को तो इसका आप लोग लिख लेंगे कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर टेबल कवर, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर टेबल कवर हमारे पास ये आ गई है। अब हम लोगों को बोला गया है फाइंड द लेंथ, ये आ गया। कॉस्ट निकालनी है कि भाई ये जो लेस आपने लगाई है ये कितने की पड़ी है। अगर 1 मीटर लेस 15 रुपये की है तो 4.17 मीटर लेस कितने की होगी। तो आप ऐसे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर लेस। 1 मीटर लेस की कॉस्ट कितनी है, ₹15 है, ये हम लोग को गिवन है। तो भाई कॉस्ट ऑफ 4.71 मीटर लेस कितनी हो जाएगी, सिंपली हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4.71 को। तो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 70.65। तो कॉस्ट ऑफ लेस कितनी हो गई, कॉस्ट ऑफ लेस हमारे पास आ गई 70.65। ठीक है, तो ये हम लोगों का हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों ने सर्कमफेरेंस निकाली, फिर कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया जो सर्कमफेरेंस आई उसको। नेक्स्ट है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ गिवन फिगर विच इज़ अ सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इज डायमीटर। तो हमें क्या निकालना है, हमें पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर क्या होता है, देखो ये पूरा और ये पूरा, तो ये सेमी सर्कल है। सर्कल होता है उसका क्या पेरीमीटर होता है, सर्कल का पूरा जो सर्कल होता है उसका पेरीमीटर होता है 2πr। ठीक है, बट ये सेमी सर्कल है, ये
हाफ सर्कल है, तो हाफ सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा, 2πr/2, यही होगा ना। और यहाँ पे ये जो हमें लेंथ गिवन है ये क्या है, ये डायामीटर है ना, क्योंकि ये जो पूरा ऐसे करके होता है ये क्या होता है, ये तो डायामीटर होता है। तो डायामीटर कितना है, 10 सेंटीमीटर है ना। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हमारे पास आ जाएगा 10/2 यानी कि 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को ये देखना है कि भाई ये क्या है, सर्कल, बट हमें सर्कल का आधा निकालना है, तो हम हाफ ऑफ सर्कमफेरेंस से ये वाला पार्ट निकाल देंगे और उसमें ये ऐड कर देंगे। क्यों, ये पहले तो ये लिख लो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल की सर्कमफेरेंस क्या होगी, 2πr/2 ये होगी। और बच्चों जो आपको याद रखना है वो याद रखना है कि सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल में 2πr/2 तो होगी, साथ साथ ये जो है, ये जो d है ना, ये भी ऐड ज़रूर होगा, ये आप लोगों को याद रखना है, प्लस d। तो 2 से 2 तो डायरेक्ट कट जाएगा, पाई की वैल्यू इन्होंने हमें बोला है कि क्या रखनी है, 3.14 रखनी है। r हम लोगों के पास है 5 और d है हम लोगों के पास 10। तो 3.14 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, 5 4 ज़ा 20, 5 ज़ा 5 + 2 7, 5 3 ज़ा 15 और यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। तो 15.70 + 10 ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 25.7 सेंटीमीटर। 25.7 सेंटीमीटर हमारे पास आ जाएगा। तो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, सेमी सर्कल कैसे निकलती है, देखो सेमी सर्कल की सर्कमफेरेंस निकालने के लिए पहले तो आप 2πr/2 करोगे क्योंकि आधा है। फिर उसके बाद क्योंकि सिर्फ हम यही वाला पार्ट अभी हमारा निकला है ना इस फॉर्मूले से, तो ये नीचे वाला ऐड होगा। यही इस क्वेश्चन की ट्रिक है, यही इसमें इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ सर्कुलर टेबल टॉप। तो टेबल टॉप है, सर्कुलर है, इसको पॉलिश करने में कितनी कॉस्ट आएगी, यानी कि पॉलिश तो पूरा का पूरा किया जाएगा, तो हमारा एरिया निकालने की बात की जा रही है ना, पूरा का पूरा पॉलिश किया जाएगा, टेबल टॉप को पॉलिश करना है। इसका हम लोगों को बोला है कि डायामीटर क्या है, डायामीटर 1.6 मीटर है। तो रेडियस क्या हो जाएगा, d/2 है ना, रेडियस का तो फॉर्मूला d/2 ही होता है। तो डायमीटर 1.6 है तो रेडियस हो जाएगा 1.6/2 यानी कि 0.8 हो जाएगा। फिर हमें बोला है इफ़ द रेट ऑफ पॉलिशिंग इज़ 15 मीटर स्क्वायर। तो अगर रेट ऑफ पॉलिशिंग इतनी है तो हम लोगों को बताना है कि कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना है, एरिया निकाल लेना है, एरिया ऑफ सर्कुलर टॉप निकाल लो। फिर उसके बाद इस जो आंसर आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देना, एरिया ऑफ सर्कुलर टेबल टॉप, एरिया ऑफ सर्कुलर टेबल टॉप क्या आ जाएगा, πr²। पाई हमें रखना है 3.14, r हमारा आया है 0.8 × 0.8, मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल 3.14 की मल्टीप्लाई 0.64 से जब आप लोग करोगे ना तो देखो आंसर ना आप लोग का आ जाएगा 2.0096। तो बेसिकली 2 ही इसका आंसर आया है। तो एरिया तो सर्कुलर टेबल का आ गया 2 मीटर स्क्वायर ऑलमोस्ट, अप्रॉक्सीमेटली, लगभग। अब आप लोगों को बोला है कॉस्ट निकालने के लिए। तो 1 मीटर की कॉस्ट अगर 15 है तो 2.0096 की कितनी होगी, सेम। तो आप ऐसे करके लिखेंगे जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, ऐसे ही लिखोगे, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया इज़ इक्वल्स टू ₹15। तो भाई कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग
तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 2.0096 मीटर स्क्वायर एरिया क्या होगी, 15 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, 15 इंटू 2.0096, यानी कि आंसर जो आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा 30.144। मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली 30 आंसर हमारा आ जाएगा। तो कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग को जो गिवन होता है कॉस्ट, वो उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं एरिया निकालने के बाद। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमें बोला गया है सजली जो है टुक अ वायर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर, मतलब एक वायर है जिसकी जो लेंथ है वो है 44 सेंटीमीटर, ठीक है। उसने क्या किया, इसको एक सर्कल में बेंड कर दिया। तो हमें इस सर्कल का रेडियस कितना है ये निकालना है सबसे पहले। तो भाई एक वायर है, वायर क्या होता है, वायर ना हम लोगों का क्या होता है, एक सिंपल सा एक लेंथ है, उसको अगर आपने पूरा का पूरा घुमा दिया, इस 44 सेंटीमीटर को आपने घुमाया है, तो इसकी जो सर्कमफेरेंस बनी होगी वो तो 44 सेंटीमीटर ही बनी होगी ना। यानी कि सर्कमफेरेंस क्या है, सर्कमफेरेंस तो यही जो हमें वायर की लेंथ है वही रहेगी। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है फॉर्मूला, 2πr होता है, और हम इस वायर को घुमाएंगे तो सर्कमफेरेंस तो हमारी 44 ही रहने वाली है। यही बस एक कैच था इसमें, इसके अलावा तो इजी ही है। और हमें पाई बोला है लेने के लिए 22/7, तो पाई की जगह 22/7 रख दो, 44। तो देखो क्यों, क्योंकि भाई जो वायर है उसी को मोड़ा है, तो उसकी लेंथ जो रही यानी कि उसकी जो सर्कमफेरेंस रही वो तो 44 की 44 ही रही। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। अब 2 इंटू 22 हो जाएगा 44/7 इंटू r, और ये भी 44 है, तो r को अकेला छोड़ना है, तो यानी कि 7 जो नीचे था वो इक्वल टू से दूसरी तरफ ऊपर चला जाएगा, और जो 44 मल्टीप्लाई में था वो इक्वल टू से दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा। तो यानी कि रेडियस क्या आ गया, रेडियस तो हमारा सीधा साधा सा आ गया 7 सेंटीमीटर। इसका जो रेडियस आया ना वो 7 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया, रेडियस इज़ 7 सेंटीमीटर। इतना हो गया। नेक्स्ट है, इफ़ द सेम वायर इज़ बेंट इनटू द शेप ऑफ अ स्क्वायर। अब यही वायर इन्होंने स्क्वायर बना दिया, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड्स। तो अगर यही वायर जो पहले सर्कल बनाया था इसी को स्क्वायर बना दिया, तो भाई हर साइड की लेंथ कितनी होगी, विच फिगर एनक्लोजेज मोर एरिया, द एयर और द सर्कल और स्क्वायर। अब कौन सी वाली जो फिगर है उसमें ज़्यादा एरिया आ रहा है, यानी कि बड़ा एरिया किसका है। सर्कल का एरिया तो हम लोगों ने निकाल लिया, अच्छा रेडियस निकाला है, तो एरिया निकाल लेते हैं पहले, एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि हमें अल्टीमेटली यही बताना है ना कि एरिया किसका ज़्यादा है। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है πr²। पाई की जगह रख दो 22/7, 7। तो ये हमारे पास आ जाएगा, देखो 7 × 14 और 7 × 14 15, यानी कि हमारे पास आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल कितना आ गया, एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोगों को बोला है कि यही वायर जो कि 44 सेंटीमीटर का था इसको हमने स्क्वायर में बेंड कर दिया। तो यानी कि अब हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर, क्योंकि कोई भी अगर आप एक लेंथ है उसको आप मोड़ दोगे तो उसका जो पेरीमीटर है या फिर सर्कमफेरेंस है वही रहेगा। तो भाई पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो होता है ना उसका फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना है, 44 सेंटीमीटर है। क्यों, क्योंकि ये वायर 44 सेंटीमीटर की लेंथ का था, इसी को आप लोगों ने मोड़ा है, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा 44, और ये है 4 इंटू साइड। तो साइड की वैल्यू आ जाएगी 44, और ये 4 डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ से सेंटीमीटर हटा दो, पेरीमीटर 44 है, 4 डिवाइड में चला जाएगा, तो साइड की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइड हमारी आ जाएगी 11। तो साइड क्या आ गई, साइड एक साइड आ गई हमारी 11 सेंटीमीटर। ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से करके जाना है।
तो साइड हमारे पास आ गई 11 सेंटीमीटर, इम्पॉर्टेंट। अब हम लोग को एरिया निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया क्यों? क्योंकि ना हमें क्वेश्चन के लास्ट में बोला है कि कंपेयर करके बताओ कि किसका एरिया ज़्यादा होगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है साइड इनटू साइड, यानी कि साइड को ही 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास एरिया निकल करके आ जाता है। तो साइड इनटू साइड यानी कि एरिया आ गया हमारे पास 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर तो हमारे पास आ गया 121, ठीक है। और एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास कितना आया था? एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास 154 आया था। तो बड़ा कौन सा है? सर्कल का एरिया। तो आप लिख देंगे द सर्कल हैज़ मोर एरिया देन स्क्वायर। तो सर्कल का जो एरिया है वो स्क्वायर से ज़्यादा है। ठीक हो गया? चलो, ये हम लोगों ने देख लिए क्वेश्चन नंबर 9 तक। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू। वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 7th मैथ्स चैप्टर 9 पेरीमीटर एंड एरिया का हम क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहे हैं 9.2 का। तो सबसे पहले हमें इसमें देखो बोला गया है कि एक सर्कुलर शीट है, इस तरीके से बना दी है यहाँ पर। उसका जो रेडियस है ना, हमें इस शीट का रेडियस दे रखा है कि 14 सेंटीमीटर है और इसमें 2 छोटे छोटे सर्कल्स और बनाए हैं और एक रेक्टेंगल बनाया है। रेक्टेंगल की लेंथ 3 सेंटीमीटर है और ब्रेथ 1 सेंटीमीटर है और इन दोनों छोटे सर्कल को और इसको रिमूव कर दिया है। तो रिमूव करने के बाद जो बचेगा ना, वो हम लोगों को बताना है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को बड़े सर्कल का एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ सर्कुलर शीट क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ सर्कुलर शीट हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू हमें 22/7 रखने के लिए बोली है। रेडियस 14 इंटू 14 आप करेंगे तो 7 2 ज़ा 14, इन तीनों की अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22 इंटू 2 तो 44 हो जाएगा और 44 की मल्टीप्लाई 14 से करेंगे तो हमारे पास 616 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। तो एरिया आ गया हमारे पास, एरिया ऑफ शीट हमारे पास 616 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर आ गया है। ठीक है, अब हम लोग एरिया ऑफ 2 स्मॉलर सर्कल्स निकालेंगे, क्योंकि दोनों के दोनों सर्कल्स जो हैं वो बराबर ही हैं, इसलिए हम एरिया ऑफ सर्कल्स निकालने के लिए 2 इंटू पाई आर स्क्वायर कर देंगे। क्यों? क्योंकि एक का निकालेंगे और दूसरे, क्योंकि 2 सेम है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई मैंने कर दिया है। तो 2 पाई आर स्क्वायर निकाल लेंगे हम लोग। तो 2 इंटू 22/7 और रेडियस क्या है छोटे वाले सर्कल का? छोटे वाले सर्कल का जो रेडियस है वो है 3.5। तो यहाँ पर हम लोग को 3.5 सेंटीमीटर रेडियस गिवन है। तो 3.5 इंटू 3.5 कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 5 ज़ा 35। अब 22, 0.5 और 3.5 इन सब की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ 2 स्मॉलर सर्कल्स, एरिया ऑफ 2 स्मॉलर सर्कल्स हमारे पास आ जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे। रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करके। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल? L इंटू बी होता है। तो लेंथ हमारे पास आई है 3 और ब्रेथ आई है 1। तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा रेक्टेंगल का? 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोगों को बोला है कि जो पूरा का पूरा सर्कल है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि जो पूरा का पूरा सर्कल है इसमें से जब हम ये 2 सर्कल और एक रेक्टेंगल को हटा देंगे तो क्या बचेगा? तो एरिया ऑफ सर्कल में से हम लोग एरिया ऑफ 2 स्मॉलर सर्कल और रेक्टेंगल के एरिया को माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या निकलेगा? एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट आफ्टर रिमूविंग 2 circles, after removing 2 circles and 1
रेक्टेंगल, 2 सर्कल और 1 रेक्टेंगल को रिमूव करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 616 एरिया ऑफ बड़ा वाला सर्कल। इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे एरिया ऑफ 2 स्मॉलर सर्कल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ बड़ा वाला सर्कल 616 आया था, एरिया ऑफ 2 स्मॉलर सर्कल आया था 77 से 77 में हम लोग रेक्टेंगल के एरिया को ऐड कर देंगे और टोटल में से माइनस कर देंगे। तो हमारे पास ये आ जाएगा 616 माइनस 80, तो ये हो जाएगा 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। द सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज कट आउट फ्रॉम अ स्क्वायर पीस ऑफ एल्यूमिनियम शीट ऑफ 6 सेंटीमीटर। तो यानी कि एक स्क्वायर शीट है, ठीक है, स्क्वायर पीस ऑफ एल्यूमिनियम शीट है जिसकी साइड 6 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर की तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए इसकी सारी की सारी साइड्स क्या होंगी, 6 सेंटीमीटर ही होगी। अब इसमें से ना एक सर्कल काट लिया है और सर्कल का रेडियस क्या है, रेडियस है इसका 2 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट। तो बची हुई शीट का एरिया क्या होगा, तो आप स्क्वायर का एरिया पहले हम लोग निकालेंगे, है ना, पहले स्क्वायर का एरिया निकालेंगे और उस स्क्वायर के एरिया में से हम लोग सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड, यानी कि 6 इंटू 6 यानी कि 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सर्कल निकाल लो, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। तो आर की जगह आप 2 पुट कर दोगे, तो आर की जगह आप पुट करोगे 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 88/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप लोगों को क्या बताना है कि एरिया ऑफ लेफ़्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट। तो आप इस तरीके से लिखेंगे, एरिया ऑफ लेफ़्ट ओवर शीट इज इक्वल्स टू क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। स्क्वायर का एरिया हमारे पास आया है 36, सर्कल का एरिया हमारे पास आया है 88/7। एलसीएम ले लो, 36 इंटू 7 माइनस 88, 36 की अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 252 आएगा। इसमें से आप 88 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 164/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास एरिया ऑफ लेफ़्ट ओवर शीट, तो एरिया ऑफ लेफ़्ट ओवर शीट क्या हो गया, हाँ, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। इन दोनों को हमने एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला, एरिया ऑफ सर्कल निकाला, उन दोनों को माइनस कर दिया तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया ये आ गया। तो आप लोग बोलेंगे कि भाई रिक्वायर्ड एरिया मेरे पास ये आ गया है, ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज दिस। तो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है, 2πr। तो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल हम लोग को दे रखा है 31.4। तो हम लोगों को रेडियस निकालना है और फिर एरिया निकालना है सर्कल का। तो रेडियस निकालना तो सिंपल है, पाई की वैल्यू हम लोग यहाँ पर ले लेंगे 3.14 इंटू आर इज इक्वल्स टू 31.4 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू निकालनी है क्योंकि रेडियस निकालना है, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि रेडियस को ही हमें अकेला छोड़ना होगा। तो 31.4 जो दोनों के दोनों मल्टीप्लाई में है ना, ये इक्वल टू से दूसरी तरफ जा कर के डिवाइड में हो जाएंगे। तो देखो पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 बढ़ जाएगा और पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 बढ़ जाएंगे। इसके अलावा 314 सेम है तो ये कट जाएंगे। फिर 1 0 से 1 0 कटेगा तो 10/2 और 5। तो रेडियस हमारे पास 5 आ गया। रेडियस क्या आ गया, रेडियस हमारे पास आ गया 5 सेंटीमीटर।
ठीक है। अब बहुत सिंपल था क्योंकि 314 था, बस पॉइंट इधर उधर थे, वो हम लोगों ने शिफ्टिंग करके रेडियस हमारा 5 आ गया। अब हमें एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, तो एरिया ऑफ सर्कल आप इजीली निकाल सकते हो। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई होता है 3.14 इंटू 5 इंटू 5, तो यानी कि 3.14 की मल्टीप्लाई 25 से करेंगे, तो 3.14 की मल्टीप्लाई 25 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा सर्कल का एरिया आ गया 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो सरकमफेरेंस सर्कल की हम लोगों को दे रखी थी 31.4 सेंटीमीटर। हम लोगों को रेडियस निकालना था, रेडियस हम लोगों ने इस फॉर्मूला से निकाल लिया। फिर हमारे पास आर आ गया था, तो आर का फॉर्मूला आर आ गया था, तो हम लोग एरिया ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं पाई आर स्क्वायर से। तो ये हम लोगों ने देख लिया क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू। वेलकम टू लर्नर। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 7th मैथ्स चैप्टर 9 पेरीमीटर एंड एरिया एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 13 अब हम देखने वाले हैं। तो देखिए इसमें ना एक सर्कुलर फ्लावर बेड दे रखा है। तो ये जो अंदर वाला है ना, ये जो अंदर वाला है ये तो सर्कुलर फ्लावर बेड है, ठीक है। जो अंदर वाला, ये जो मैं रेड से मार्क कर रही हूँ, ये सर्कुलर फ्लावर बेड है, जिसका हम लोगों को बोल रखा है कि डायामीटर 66 मीटर है। और इसके बाहर चलने का, जैसे सपोज करें ना यहाँ पे सारे में फूल लगे हुए हैं और गोल गोल यहाँ पे रास्ता बना हुआ है चलने के लिए, तो हम लोगों को बोला है कि जो सर्कुलर फ्लावर बेड है ना, उसका एरिया तो उसका जो डायामीटर है वो 66 मीटर है, और बाहर जो रास्ता है उसका ये वाला विड्थ है, ये जो चौड़ाई है ये 4 मीटर है। हम लोगों को इस पाथ का, यानी कि इस रास्ते का, ये जो पूरा का पूरा रास्ता है ना, इस रास्ते का एरिया फाइंड आउट करके बताना है, ठीक है। चलिए करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमें जो ये डायमीटर गिवन है, डायमीटर ऑफ फ्लावर बेड गिवन है, डायमीटर ऑफ फ्लावर बेड क्या है 66 मीटर है। तो हम इससे रेडियस निकाल लेंगे। तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर बाय 2 होता है, तो 66 बाय 2 यानी कि रेडियस आ जाएगा 33 मीटर। अब हम लोग देखते हैं कि ये पूरा, तो ये वाला डायमीटर हो गया। अब जो बड़ा वाला सर्कल है, यानी कि जो बाहर वाला एरिया है वो क्या होगा 66 और इधर 4, यानी कि जो बाहर वाले सर्कल है इसमें हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। देखो मैं आपको पूरा भी यहाँ से बताती हूँ कि अंदर वाला तो जो था वो डायमीटर था 66। अब अगर हम बाहर वाले सर्कल के लिए लेंगे तो बाहर वाले सर्कल का रेडियस कैसे बनेगा, अंदर वाला और पूरा यहाँ तक, यानी कि जो अंदर वाला रेडियस आया है यानी कि 33 और 4, तो 33 + 4 ये बाहर वाले सर्कल का रेडियस आएगा। आया समझ में? मैं आपको अभी दोबारा से समझा देती हूँ। रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, मैं आउटर सर्कल बोल देती हूँ इसको, रेडियस ऑफ आउटर सर्कल ये क्या हो जाएगा 33 + 4 यानी कि 37 मीटर। क्यों हुआ है मैं फिर से समझा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अब अगर हम लोगों को अंदर जो है, अंदर वाला हमें दे रखा है डायमीटर, ये पूरा का पूरा, ये हमने रेडियस निकाल लिया, ठीक है। इसका हम लोगों ने रेडियस निकाल लिया, रेडियस यानी कि आधा यहाँ से। तो अगर मैं बड़ा वाला सर्कल ड्रॉ करूँ तो इसका जो सेंटर होगा वो यहाँ से यहाँ तक होगा, है ना। सेंटर से यहाँ तक हम अगर लाइन खींचेंगे तो ये रेडियस आ जाएगा हमारे पास। तो ये रेडियस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक अंदर वाले सर्कल का जो रेडियस था, और प्लस ये जो बाहर वाला विड्थ है, यानी कि 33 + 4 ये बाहर वाले सर्कल का रेडियस होगा। बाहर वाले यानी कि बड़े सर्कल का रेडियस, अंदर वाले का रेडियस प्लस दिस, अंदर वाले का डायमीटर नहीं, अंदर वाले का रेडियस 33 + 4 बाहर वाले सर्कल का रेडियस आ जाएगा। मैंने कई बार आपको रिपीटेडली समझा दिया है, होपफुली अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं, हमें बोला गया है क्वेश्चन में कि ये जो रास्ता है ना इसका एरिया क्या होगा ये बताना है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अंदर वाले सर्कल का एरिया निकालेंगे
बाहर वाले सर्कल का एरिया निकालेंगे और बाहर वाले में से अंदर वाले एरिया को माइनस कर देंगे। तो जब भी हमें इस तरीके की चीज़ करनी होती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से लिखेंगे कि भाई हमें निकालना है एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ, यानी कि हमारा जो रास्ता है ना उसका हम लोगों को एरिया निकालना है सर्कुलर पाथ का। तो एरिया सर्कुलर पाथ का कैसे निकलेगा, बाहर वाला यानी कि हम इस वाले को R2 अगर मैं मान लूँ रेडियस 2 और ये रेडियस 1 है, तो एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ कैसे निकलेगा। अगर मैं अंदर वाले को इनर मानूँ तो बाहर वाले को आउटर मानूंगी, आउटर एरिया आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, एरिया ऑफ आउटर सर्कल और माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। तो एरिया ऑफ आउटर सर्कल क्या हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर, और एरिया ऑफ इनर सर्कल क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर। तो पाई की जगह हमें बोला है 3.14 रखने के लिए। आप पहले पाई जो है ना दोनों में क्योंकि कॉमन है तो पाई बाहर ले लो, और R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, पाई हमने बाहर ले लिया है। R2 हमारे पास क्या है, 37 है, 37 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और R1 हमारे पास क्या है यहाँ पर 33, तो 33 का स्क्वायर हो जाएगा। इतनी चीज़ आ गई समझ में। अब देखो पाई की जगह हम लोगों को वैल्यू पुट कर देनी है, पाई की जगह हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे 3.14। अब ये देखो ये ना एक फॉर्मूला बन गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। इसको हम लोग, इसका जो फॉर्मूला है उसको होता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ये होती है इसका। थोड़ा हम जब इसको खोल देते हैं तो ये हो जाएगा 37 प्लस 33 और 37 माइनस 33। ये हमारा क्योंकि फॉर्मूला पूरा ये वाला ओपन हुआ है, हमने यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाया है, तो इसको हम लोग लगा देंगे तो ये हो जाएगा 7 8 9 10 70 और 37 माइनस 33 हो जाएगा 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 4 28, तो 3.14 इंटू 280, 3.14 इंटू 280 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 879.20 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आउटर वाला एरिया आ गया, यानी कि एरिया ऑफ पाथ। एरिया ऑफ पाथ हमारे पास ये आ गया। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने यहाँ पर ये वाला जो है वो फॉर्मूला यूज़ किया है ताकि हम लोग इजीली इसको सॉल्व कर पाएँ। तो हमें क्या करना था, हमें एरिया ऑफ पाथ बताना था, तो आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल हम लोगों ने किया है और इसमें हमें 2-3 फॉर्मूला लगाने पड़े हैं, तो थोड़ा सा हमारा ऊपर टफ वाले एरिया में आ जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो हमने देखा क्वेश्चन नंबर 13। थैंक यू। वेलकम टू लर्नर बी क्लास 7th मैथ्स चैप्टर 9 पेरीमीटर एंड एरिया 9.2 का क्वेश्चन नंबर 14 अब हम देखने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, सर्कुलर फ्लावर गार्डन हैज़ अ एरिया ऑफ 314 मीटर स्क्वायर। एक ना गार्डन है जो कि सर्कुलर शेप में है और इसका जो एरिया हम लोगों को पहले ही बता दिया है, एरिया हमें बताया गया है 314 मीटर स्क्वायर। और इस गार्डन में ना स्प्रिंकलर लगाया हुआ है, यानी कि फव्वारा आप कह सकते हैं। फव्वारा नहीं, एक्चुअली पानी देने के लिए एक स्प्रिंकलर लगाते हैं ना कि हर तरफ जो है इस तरीके से पानी फैल जाए, लगाते हैं ना वो स्प्रिंकलर। तो इस गार्डन में ना स्प्रिंकलर लगाया गया है। इसमें हमें बोला गया है कि स्प्रिंकलर जो है ना सेंटर में लगाया है गार्डन के। स्प्रिंकलर एट द सेंटर ऑफ द गार्डन कैन कवर एन एरिया दैट हैज़ अ डायमीटर ऑफ 12 मीटर। तो जो स्प्रिंकलर है, ये जो फव्वारा है ना, ये कितना एरिया कवर कर सकता है, ये हमें बताया है उसके रेडियस की मदद से। यानी कि ये जो फव्वारा है उसका जो रेडियस है वो है 12 मीटर। तो रेडियस ऑफ स्प्रिंकलर जो एरिया कवर करेगा ना, रेडियस ऑफ स्प्रिंकलर आप लिख लीजिए इस तरीके से, या फिर रेडियस ऑफ सर्कुलर पोर्शन कवर्ड बाय स्प्रिंकलर। वैसे एक्चुअल में आपको ये लिखना चाहिए रेडियस ऑफ सर्कुलर पोर्शन, रेडियस ऑफ सर्कुलर पोर्शन कवर्ड
बाय स्प्रिंकलर। इस तरीके से ये लिखा जाएगा कि सर्कुलर पोर्शन जो स्प्रिंकलर कवर कर सकता है उसका रेडियस क्या है, उसका रेडियस है 12 मीटर। रेडियस ऑफ सर्कुलर पोर्शन कवर्ड बाय स्प्रिंकलर 12 मीटर है। तो अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, है ना। एरिया हमारे पास ये आ जाएगा। तो पाई हमें क्वेश्चन में बोला है कि 3.14 रखना है, रेडियस हमारे पास 12 है, तो ये हो जाएगा 3.14 और 12 इंटू 12 क्या होता है, 12 इंटू 12 होता है 144। तो 3.14 इंटू 144 हमारे पास जो आएगा वो आएगा 452.16 मीटर स्क्वायर। तो एरिया कवर्ड बाय स्प्रिंकलर, तो एरिया जो कि स्प्रिंकलर कवर कर सकता है वो हमारे पास कितना आ गया, वो आ गया 452.16 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया स्प्रिंकलर कवर कर सकता है। अब हम लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है, विल द स्प्रिंकलर कैन वाटर द एंटायर गार्डन, क्या स्प्रिंकलर पूरा का पूरा गार्डन को पानी दे सकता है। तो गार्डन का एरिया तो 314 मीटर स्क्वायर है, तो हमें लिखेंगे एरिया ऑफ गार्डन। एरिया ऑफ गार्डन क्या है, 314 मीटर स्क्वायर है। और हमें एरिया कवर्ड बाय स्प्रिंकलर देखना है, तो एरिया जो स्प्रिंकलर कवर कर रहा है वो तो काफ़ी ज़्यादा है गार्डन के एरिया से, तो 452.16 इज़ ग्रेटर देन 314। तो yes the sprinkler will cover, yes the sprinkler will water द एंटायर गार्डन। तो आप लोग को यही तो बताना है कि क्या स्प्रिंकलर पूरे के पूरे गार्डन को वाटर दे सकता है। तो हाँ बिल्कुल दे सकता है, स्प्रिंकलर पूरे के पूरे गार्डन को पानी दे सकता है, क्योंकि स्प्रिंकलर जो एरिया कवर कर रहा है वो बड़ा है गार्डन के एरिया से। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द इनर एंड आउटर सर्कल। बस हमें सिंपली सर्कमफेरेंस निकालनी है। तो इनर और आउटर सर्कल की हम लोगों को जो ये वाला दे रखा है, ये रेडियस यानी कि बड़े वाले सर्कल का रेडियस, क्यों बड़े वाले सर्कल का रेडियस कैसे हुआ, ये देखो ये सर्कल है। आप सोचिए कि अंदर कोई सर्कल नहीं है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये तो पूरा का पूरा बड़े वाले सर्कल का रेडियस हो गया ना, ठीक है। अब हम छोटे वाले सर्कल का रेडियस कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यही लिख देती हूँ, रेडियस ऑफ आउटर सर्कल। तो आउटर सर्कल का जो रेडियस है वो है 19 मीटर। रेडियस ऑफ आउटर सर्कल हमारे पास है 19 मीटर, सिंपल। अब इनर सर्कल का रेडियस, रेडियस ऑफ इनर सर्कल, रेडियस ऑफ इनर सर्कल। इनर सर्कल का रेडियस कैसे निकालोगे, ये तो बाहर वाला है, अंदर वाला जो है वो इस तरीके से निकाला जाएगा। देखो बाहर ये वाला, ये जो इधर है ये हमें 10 दे रखा है, तो हम अगर ये इसमें से इतना माइनस कर देंगे, यानी कि ये पूरा 19 है, इसमें से ये वाला पार्ट, यानी कि 19 में से अगर हम 10 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 9 बचेगा, राइट। तो रेडियस ऑफ इनर सर्कल क्या हो जाएगा, 9 मीटर आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा था, इसमें से हम लोग 10 माइनस कर देंगे तो ये अंदर वाला 9 हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया। तो रेडियस ऑफ इनर सर्कल हमारे पास आ गया। अब हम लोगों को बोला गया है कि सर्कमफेरेंस निकालनी है इनर और आउटर सर्कल की। तो सर्कमफेरेंस ये हम लोगों को निकालनी है, सर्कमफेरेंस ऑफ आउटर सर्कल। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला तो सिंपली 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर, 2 इंटू 3.14 रख लो पाई की जगह, आर की जगह 19 रख लो, तो 2 इंटू 3.14 इंटू 19, आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 119.32। आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसी तरीके से हम लोग इनर सर्कल भी निकाल लेंगे। तो सर्कमफेरेंस
मैं CIR लिख रही हूँ सर्कमफेरेंस को, सर्कमफेरेंस ऑफ इनर सर्कल। तो इनर सर्कल का सर्कमफेरेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पाई r आ जाएगा। तो 2 इंटू पाई की जगह 3.14 और r हमारे पास 9 है। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम जब, तो हमारे पास आ जाएगा 56.52 मीटर। तो 56.52 मीटर हमारा सर्कमफेरेंस ऑफ इनर सर्कल आ गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। बस 2 क्वेश्चन और रहते हैं अब हमारी एक्सरसाइज के, और इस चैप्टर के भी लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील ऑफ अ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर। तो कितनी बार एक व्हील रोटेट करेगा जिसका रेडियस 28 सेंटीमीटर है अगर उसको 352 मीटर जाना है। तो देखिए ये कैसे होगा, हम लोग क्या करेंगे कि सिंपल सा हम लोग को पता है रेडियस ऑफ व्हील, व्हील का रेडियस तो हमें पता है कि 28 सेंटीमीटर है। फिर अगर हमारे पास रेडियस है तो हम उसकी सर्कमफेरेंस निकाल लेंगे। तो क्योंकि कोई व्हील अगर घूम रहा है तो वो अपनी सर्कमफेरेंस पे ही तो घूमता है ना, तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि व्हील सर्कमफेरेंस पर ही घूमता है। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हो गया हमारा 2 पाई r। तो 2 इंटू 22/7 इंटू r, 7 4 ज़ा 28, 4 2 ज़ा 8, तो 8 इंटू 22, 8 इंटू 22 हमारे पास आ जाएगा 176 सेंटीमीटर। तो हमें ये बोला गया है कि भाई सर्कमफेरेंस तो है, हमने निकाली 178 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछ रहे हैं कि इतना घूमने के लिए 352 मीटर उसको चलने के लिए वो पहिया कितनी बार घूमेगा। तो ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो मीटर से हम पहले तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो है 352, इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 35200 सेंटीमीटर। ये इतना घुमा है। एक्चुअली ये है हमारे पास नंबर ऑफ, ये पूरा का पूरा इतना हमें घूमना है। अब हमें बोला गया है कि भाई इतना कवर करने के लिए पहिया कितनी बार घूमेगा, तो सिंपली इसको आप इससे डिवाइड कर देंगे। तो हम ऐसे करेंगे, नंबर ऑफ रोटेशंस made by wheel, number of rotations made by wheel in going 35200 meter is equals to, तो 35200 को आप लोग 176 से डिवाइड कर दोगे। तो 35200 को 176 से डिवाइड करोगे तो सिंपली आप लोगों का आंसर आ जाएगा 200। तो नंबर ऑफ़ रोटेशंस क्या आ जाएंगी, नंबर ऑफ़ रोटेशंस हमारे पास आ जाएंगी 200। नंबर ऑफ़ रोटेशंस 200 इज़ आर आंसर। ये हम लोगों का सिंपल आंसर हो जाएगा, राइट। तो हम लोगों ने क्या किया कि हमें रेडियस गिवन था, हम लोगों ने सर्कमफेरेंस निकाल ली। क्यों, क्योंकि हमें बोला था कि भाई पहिया गोल गोल घूमेगा। देखो जैसे मैं आपको ये अगर दिख रहा है तो देखो मैं ऐसे गोल गोल घुमा रही हूँ, तो कितनी बार घूमेगा, पूरा का पूरा अपना सर्कमफेरेंस ही तो कवर करेगा। तो इतनी बार घूमने के लिए हमें क्या करना होगा, सर्कमफेरेंस से डिवाइड सिंपली कर देना होगा। तो नंबर ऑफ रोटेशंस आ गई 200। अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, द मिनट हैंड ऑफ अ सर्कुलर क्लॉक इज़ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक देखो सर्कुलर क्लॉक है, घड़ी है, और उसका जो मिनट हैंड है वो कितना लंबा है, 15 सेंटीमीटर। यानी कि रेडियस क्या हो गया, रेडियस ऑफ क्लॉक क्या हो गया हमारा, 15 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें बोला है हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन 1 आवर। 1 घंटे में अगर वो यहाँ पर है तो यहाँ से स्टार्ट करके वो पूरा का पूरा एरिया कवर कर लेगा, है ना। तो सर्कुलर हैंड क्या करता है, पूरा का पूरा एरिया कवर करता है, यहाँ से स्टार्ट करता है पूरा यहाँ जाता है, यानी कि पूरी की पूरी एक सर्कमफेरेंस को वो कवर कर लेता है। तो सिंपल सा हम लोग सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला इसमें लगा देंगे। तो सर्कमफेरेंस
हमें क्या बोला है, टिप ऑफ द मिनट हैंड, यानी कि ये टिप कितना कवर करेगा, टिप पूरा का पूरा एक सर्कमफेरेंस कवर कर लेगा 1 घंटे में। तो सर्कमफेरेंस कवर्ड बाय मिनट हैंड, सर्कमफेरेंस कवर्ड बाय मिनट हैंड क्या हो जाएगा, 2πr हो जाएगा, राइट। तो 2 इंटू 3.14 इंटू 15, ये हमें क्योंकि पाई 3.14 रखने के लिए बोला गया था। 15 2 ज़ा 30 और 3.14, तो 3.14 की मल्टीप्लाई जब हम 30 से करेंगे तो यहाँ पे मैं करके दिखा देती हूँ आपको। 30 ज़ीरो में बाद में लगा दूँगी। 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 4, 3 3 ज़ा 9। तो अब यहाँ पे ज़ीरो लगा दो क्योंकि ज़ीरो तो आगे लगाना होता है। तो 2 के बाद पॉइंट था तो 2 के आगे पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 94.2 और यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। तो सर्कमफेरेंस कवर्ड बाय मिनट हैंड 94.2 सेंटीमीटर सर्कमफेरेंस उस मिनट हैंड ने कवर करी। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट, चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।